अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद साइमा। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको खजूर और इमली की खट्टी मीठी कैंडी बनाना सिखाऊंगी। ये वो कैंडी है जो हम बचपन में बहुत शौक से खाते थे। कैंडी बना के खाएं और बचपन के दिन याद करें। बच्चों को भी कैंडीज बहुत पसंद होती हैं। ये कैंडी बच्चों की सेहत के लिए हेल्दी भी है। बाहर की कैंडीज में केमिकल वगैरह होते हैं, वो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। आपने ये कैंडी बना के देखनी है घर पे और मुझे बताना है कि कैसी बनी है, बच्चों को भी पसंद आई या नहीं। अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से यूज होंगे। कैंडी बनाने के लिए हमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इमली ली है मैंने 1 कप, इसको भिगो के रख दिया था, इसकी गुठली निकाल दी है, सिर्फ इमली का पल्प लेना है। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला लिया है 2 चाय के चम्मच या 1 टेबल स्पून। खजूरें ली हैं मैंने, इनकी भी गुठली निकाल दी है, 8 से 9 अदद। गुड़ लिया है 3 टेबल स्पून, 3 बड़े चम्मच। गुड़ आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो वाला गुड़ लिया है जो हमने घर पे बनाया हुआ होता है, खोपरा वगैरह बादाम इस तरह की चीज़ें डाल के। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। घी लिया है 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच देसी घी ले रही हूँ मैं। ज़ीरा पाउडर है आधा चाय का चम्मच। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली का पल्प और खजूर दोनों को ग्राइंड कर लेना है हमने। देसी घी डाल दिया है मैंने पैन में। अब हम स्टोव ऑन करेंगे। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ठीक है। इसको हमने चम्मच चलाते रहना है साथ साथ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि गुड़ आपने अपनी चॉइस के मुताबिक डालना है। खजूरें और गुड़, किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता, तो आप इसकी क्वांटिटी खजूरों की और गुड़ की बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इस तरह से हमने इसको पकाना है। व्यूअर्स, अगर आप बच्चों के लिए कैंडी बना रहे हैं तो आप सादा गुड़ यूज़ करें, ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ यूज़ ना करें। गुड़ देख लें अब मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें खजूरें और इमली का पल्प डाल देंगे। बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे अब इसमें हम। तब तक इसको कुक करना है जब तक ये घी ना छोड़ दे, तब तक हमने इसको पकाते रहना है। व्यूवर्स, अगर आप उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो स्पाइसी और खट्टा कम खाते हैं तो आप इसमें गुड़ भी ज़्यादा डालेंगे और चाट मसाला भी कम। जितना मैंने डाला है उसकी निस्बत आपने गुड़ भी ज़्यादा डालना है और चाट मसाला भी हाफ कर देना है। बन गई है हमारी इमली और खजूर की खट्टी मीठी कैंडी। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देख लें घी छोड़ दिया इसमें। अब पैन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, पक गई अच्छी तरह से। व्यूवर्स, अब एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। प्लेट को पहले मैंने घी से ग्रीस कर लिया था, ठीक है। अब मैंने केक रस को क्रश कर लिया है, वो इस पर डाल दूंगी अच्छी तरह से डाल के। फिर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसकी हम कैंडी बनाएंगे। अब हम इसको हाथों से प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। केक रस नहीं लेना चाह रहे तो इसकी जगह पे खोपरा भी यूज़ कर सकते हैं, क्रश किया हुआ। ये रेडी है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। व्यूवर्स, हमारी इमली और खजूर की खट्टी मीठी कैंडीज़ रेडी हैं। इनको हमने रैप कर लिया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आप जिस तरह से चाहें इनको कर सकते हैं।
इस तरह से रैप की हुई कैंडी को देख के आपको कुछ याद तो आया होगा। बचपन में हमने बहुत सी ऐसी कैंडीज़ खाई हैं, मतलब इमली और खजूर की बनी हुई होती थी जो हम बहुत खाते थे और फिर डांट भी पड़ती थी अम्मी थे। आपने मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है, जिसने इस तरह से खाई है इमली और खजूर की कैंडी, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।